नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि बिना ज़्यादा रिसोर्सेज के या फिर जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन है और अप्रैल चालू हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो ऐसे टाइम पे भी अपने घर को बिना कूलर या बिना एसी के किस तरह से ठंडा रखा जाए, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो सबसे पहली बात है कि बाहर की गर्मी को किसी भी तरह से घर के अंदर नहीं आने देना है। इससे क्या होगा कि जब बाहर की गर्मी आपके घर के अंदर नहीं आएगी या आपके रूम के अंदर नहीं आएगी तो आपका रूम गर्म नहीं होगा। ये एक बेसिक नॉलेज है। और जो सेकंड थिंग है वो ये है कि आपकी जितनी विंडो है आपको उनको ब्लॉक करना है। या तो आप हेवी कर्टन्स उन पर लगाएं या फिर आप कर्टन्स नहीं लगा सकते, आपके कर्टन लाइट है, अगर सनलाइट अंदर आ रही है तो भी आपके रूम में गर्मी बढ़ेगी। तो जितना हो सके आपको बाहर से सनलाइट अंदर आने से रोकना है। ये केवल आपको मॉर्निंग में करना है जब तक सूरज की रोशनी है। और इवनिंग में जब ये सूरज की रोशनी या सूरज ढल जाता है आफ्टर 6 PM, तो उस टाइम पे आप जो है अपनी विंडोज़ को खोल दें। इससे क्या होगा कि जब दिन भर आपने कर्टन्स को लगा के रखा या अपनी विंडोज़ को क्लोज़ करके रखा तो आपकी बाहर की गर्मी नहीं आए, लेकिन जब शाम को मौसम ठंडा हो जाता है तो उस टाइम पे आपको विंडोज़ खोलनी है और इससे बाहर की जो ठंडी हवा है वो आपके रूम में आ जाएगी। पहली बात ये विंडो के वाली हमने आपको बात बताई। सेकंड थिंग जो है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा छत होती है गर्म। तो छत को गर्म होने से कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए जो है नॉर्मल सी चीज़ है कि वाइट पेंट आते हैं काफ़ी सारे जो है आपके छत को ठंडा रखने के लिए। अगर वैसे तो देखिए लॉकडाउन है, आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि आपके घर में अगर चूना हो, बहुत ही चीप में तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। मैंने खुद ने वाइट सीमेंट अप्लाई किया था क्योंकि अभी लॉकडाउन है और घर में मेरे पास अभी 10 किलो वाइट सीमेंट पड़ा था। कुल मिला के जो है आपको किसी भी तरह का वाइट पेंट अपनी छत पर अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि आपकी जो छत है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और जो है गर्मी कम से कम आपकी छत के अंदर जाने देगी। ये कहने की बात नहीं है दोस्तों, ये मैंने खुद अप्लाई किया है। तो हम दिखाते हैं हमने अपनी छत को किया है वाइट पेंट, चलिए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, ये वाइट सीमेंट भी जो है प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास ये 10 किलो ही सीमेंट था और ये कहीं कहीं से रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है रूम में काफ़ी ठंडक अभी है। बाहर का टेम्परेचर अप्रॉक्स 42-44 डिग्री है और अंदर का टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा 32 या 31 के आसपास अभी है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अप्रॉक्स 44 होगा, लेकिन ये अभी का टेम्परेचर जो है 41.6 है। 42.1 है दोस्तों, 42.1 अभी का टेम्परेचर है बाहर का। दोस्तों अभी हमने बाहर का टेम्परेचर देखा था, अभी ये रूम के अंदर का टेम्परेचर है, ये 28.3 डिग्री है। और जो मेरे रूम के अंदर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमने एक पैड सिस्टम लगाया है। एक पैड सिस्टम बनाया है, इसमें केवल पैड है और नीचे इसमें एक टैंक है छोटा सा। इसमें जो हमने बॉल कॉक सेट भी लगाया है, ये अभी टेम्पररी रखा हुआ है, इसको बाद में मैं विंडो पे सेट कर दूंगा। इसके साथ मैं टंकी से कनेक्शन कर दूंगा तो इसमें ऑटोमेटिक पानी भर जाएगा। इसकी चौड़ाई केवल 7 इंची है और पैड की जो चौड़ाई है वो केवल 4 इंची है। इसकी ऊंचाई 4 फीट है। ये मेरी विंडो पे एकदम फिक्स आएगा क्योंकि मैंने विंडो के नाप से ही इसको बनाया है। इसमें अप्रोक्स अभी 10 लीटर पानी आ जाता है। और जो बाहर की गर्मी है दोस्तों, इसने पूरी तरह से रोक रखी है और जो है बाहर से जो भी गर्म हवा आएगी वो ठंडी ही आएगी। अगर आप भी अगर इस तरह से कुछ लगाना चाहते हैं अपनी विंडो पे तो लगा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं ना लगा के आप केवल बाहर की गर्मी सीधे से रोकना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आपकी जो विंडो है उन पे आप जो है अखबार वगैरह लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए कांच बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उस कांच को गर्म होने से बचाने के लिए आप इस पर वाइट पेपर लगा दीजिए या कोई भी अखबार लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बाहर की गर्मी अंदर नहीं आएगी। या फिर आप इस तरीके से हैवी जो कर्टन से ये लगा दीजिए। तो देखा दोस्तों आपने हमने अपने रूम को किस तरह ठंडा रखा है। अभी ये कुछ सिंपल टिप्स हैं, इनको यूज़ में लेके इस गर्मी के अंदर आप ठंडी का मजा ले सकते हैं। तो पहली चीज़ है वो आपको करना है कि आपकी छत को वाइट वॉश करना है। आप बहुत ही चीप तरीके से कर सकते हैं, जिसमें है चूना है या वाइट सीमेंट है, इस तरह की आप चीज़ें यूज़ में ले सकते हैं।
अगर आपको फर्स्ट टाइम यूज़ करके देखना है कि ये होता है या नहीं होता है इसमें, अगर आपको इस तरह से चेक करना है तो आप जो है सबसे चीप तरीका है सीमेंट का, वाइट सीमेंट का या चूने का। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो बाद में आप इस पर अच्छा पेंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो चूना या वाइट सीमेंट है ये बहुत ही टेम्प्रेरी है। आप पानी डालेंगे तो ये वॉश हो जाएगा, या बारिश के अंदर ये वॉश हो जाएगा, ये पूरा धुल जाएगा। इससे अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए तो कई कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के जो है वाइट पेंट्स आते हैं जो केवल रूफ कोटिंग के लिए होते हैं। अगर आप वो लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो मैंने तरीके बताए हैं वो केवल अभी इस समय के लिए हैं, जिस टाइम पे आप इन चीज़ों को यूज़ में नहीं ले सकते, या लॉकडाउन है आप बाहर नहीं जा सकते, या बाहर से कोई चीज़ खरीद के नहीं ला सकते। अगर आपके पास सोर्सेज है तो आप वो यूज़ में लीजिए और गर्मी में भी ठंडी का मज़ा लीजिए। तो पहली चीज़ है छत को वाइट वॉश करना। सेकंड चीज़ है आप अपनी विंडोज़ के ऊपर हैवी कर्टन्स लगा सकते हैं, ताकि जो सनलाइट है वो रूम के अंदर ना आए। हैवी कर्टन्स अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप सिंपली जो अखबार है आपके पास उसको डबल या ट्रिपल फोल्ड करके अपनी विंडोज़ के ऊपर अच्छे से लगा दें। इससे क्या होगा कि जो बाहर की गर्मी है, हीट है, वो आपके रूम में नहीं आएगी। थर्ड चीज़ मैंने आपको दिखाया है कि हमने जो पैड कूलर बनाया है ये ओनली पैड है। आप अभी ना सही, ये बाद में आप यूज़ में लेके देखिएगा, काफ़ी जो है यूज़फुल है और आपको कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जो बाहर की गर्म हवा जो चलेगी वो इस पैड के अंदर से होके आएगी। देखो जो कूलर है उसका बेसिक जो है वो पैड ही है। पैड ही जो है आपके रूम को ठंडा करता है, और पैड जो है बाहर की गर्म हवा जब आपके रूम में आएगी तो ठंडी होके आएगी। इसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, केवल एक पंप लगा है छोटा सा 20 वोल्ट 18 वोल्ट का। तो दोस्तों हमारे पास कुछ ये जानकारी थी जिसे हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।